हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुपमा में कि यहाँ तोसू का हालत ख़राब है क्योंकि बेचारा ये इतना जद्दोजहद कर रहा था कि मैं मालिक बन जाऊँगा मम्मी के बाद अन्नू की रसोई का, लेकिन यहाँ पर खड़े खड़े राही बन जाती है। यहाँ एमबीए पढ़ा लिखा लड़का ना बिजनेसमैन बन चुका, इसके लिए एतराज़ जताती है। यहाँ पर आप किंजल भी कि क्यों ऐसे मम्मी की ऐसा नहीं करना, लेकिन तुम गुस्से में क्यों राही का सामान फेंक रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन देखो आज वो लड़की ना पढ़ी है ना लिखी है, अधूरा पढ़ाई करके भी वो आज मालकिन बन गई। मैं क्या करूँ, मैं इस तरह से बात कर रहा था। राही तब तक आ जाती है, अपने सामान को इस तरह से बिखरा हुआ देखे तो उससे लड़ाई करने लगती है और बोलती है कि आपका हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामान के साथ ऐसे करने का। यहाँ तोसू बोलता है आज मैं सामान फेंक रहा हूँ, कल तुम्हें भी फेंक दूंगा। इस तरह से वो उसके साथ बात कर रहा होता है। तभी अनुपमा आ जाती है और दोनों को डांटती है कि तुम लोग चुप रहो और राही को कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। और यहाँ पर राही भी लड़ रही होती है तोसू के साथ कि आप में अगर काबिलियत रहती तो आज बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब देखिए मैं क्या करती हूँ। और यहाँ किंजल बोलती है कि तुम पढ़े लिखे अधूरी पढ़ाई पर भी तुम आज यहाँ इतना पार्टनर बन कर रह रही हो, और यहाँ एमबीए पढ़ा लड़का के साथ तुम इस तरह से बदतमीजी कर रही हो। इस तरह से बात होती है और यहाँ दोनों में लड़ाई छिड़ जाती है। अनु का रसोई को लेकर यहाँ एकदम बर्दाश्त नहीं करता है तोसू। तभी अनुपमा बोलती है कि कुछ नहीं है, तुम लोग को लड़ने से कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर तुम जिस तरह से राही का सामान फेंक रहे हो उसे उठा के तुम तो रख दो साथ साथ। और तोसू बोलता है आप चाहे तो पाखी की तरह मुझे भी घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन मैं सामान उठा के रखूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो बोलकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर किंजल भी बोलती है कि मम्मी आपने जो किया सही नहीं किया, आज उसको बैठे बिठाए आधे का पार्टनर बना चुकी हैं, ये सही नहीं है। वो भी बोलकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी अनुपमा सुनने के अलावा सबका और कर भी क्या सकती है। वो राही का सामान उठाने लगती है, मदद करती है। यहाँ राही बोलती है कि इतना महान बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसी हैं वैसी रहिए, मैं उठा। तभी उसके सामान में से दिखता है अनुज अनुपमा के साथ उसका पहले का फोटो। ये देखकर अनुपमा खुद ये हो जाती है कि आज तक यहाँ राही उस फोटो को संभाल के रखी है जो अपने हाथ से बनाई थी। ये देखकर अनुपमा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उसे समझ में आता है कि आज भी अपनी बेटी के दिल में जगह तो है उसके लिए, लेकिन वो तो दिखा नहीं रहती। क्या हो रहा नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर राही फट से छीन लेती है और ये सब देख रहा होता है प्रेम भी दूर खड़ा हुआ। और यहाँ अनुपमा ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन राही के रहते इमोशनल ज़्यादा देर का ये हो नहीं सकती। राही उठा कर छीनती है और बोलती है आपको इससे क्या मतलब है, और वो रख लेती है अपने पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ ही पीछे खड़ी हुई है और यहाँ पर अनुपमा से माफ़ी जो मांगने का शर्त रखी थी राही से आ जाती है पाखी। पाखी आते ही वाह वाह और सभी घर वाले खुश हो जाते हैं कि अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। लेकिन अनुपमा बोलती है कि सीता तुमसे बात हुआ था ना, अपनी मम्मी को बता दी हो ना वो शर्त क्या था। यहाँ पाखी को समझ में नहीं आया। तब उसको पता चलता है कि राही से उसे माफ़ी मांगनी होगी। अब पाखी माफ़ी मांगे ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी बेटी बोलती है कि मम्मी 2 सेकंड का बात है, आप माफ़ी मांगिए, घर आइए, बाहर रहने से तो अच्छा है कि घर आ जाइए। ये होता है प्रैक्टिकल। इसी तरह मतलब कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पाखी का ईगो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी। लेकिन अपनी बेटी के समझाने पर वो माफ़ी के लिए तो तैयार हो जाती है। और यहाँ पर तभी आ जाती है राही। राही बोलती है देखिए आपकी बेटी आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल बातों पर ही वो विश्वास रखती है। 2 सेकंड की माफ़ी तो मांगनी है, फिर तो घर के अंदर आ जाएंगे, इस तरह से बोलती है। यहाँ पर पाखी एकदम तैयार हो जाती है। अब चलो अब तो माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी पाखी को, क्योंकि अब तो घर के अंदर आना ही है। लेकिन यहाँ शर्त के ऊपर शर्त राही रखती है कि पहले आप वो काम कर दे तभी आप माफ़ी मांगूंगी। और बार बार सॉरी सॉरी बोल भी रही है तो राही 10 बार वो बुलवाना चाह रही है, लेकिन अनुपमा यहाँ डांट देती है कि राही बहुत ज़्यादा हो रहा, बस हो गया। तो यहाँ पर राही बोलती है आपको बेमन वाली राखी से आप माफ़ी से माफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं माफ़ कर सकती हूँ। और उसके बाद उसने शर्त रखती है, उसके कान में बोलती है कि आप तोसू भाई का सारा सामान फेंक दीजिए। उसको कोई तो सुनाई नहीं देता, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। वहाँ तो सब समझ में नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कान में क्या बोल रही है। और पाखी बेचारी शौक तो हो जाती है, लेकिन यहाँ तो मतलबी भाई बहन सभी फैमिली है। तब वो पाखी आती है, सारा सामान तोसू का फेंक देती है। तोसू बोलता तुम मेरा सामान क्यों फेंक रही हो, पागल वागल हो गई हो क्या। तो यहाँ पर तब पाखी बताती है वही तो राही बोली थी कि आपका सामान बाहर फेंकने के लिए।
ये सुन के तो अनुपमा समझ गई और यहाँ राही बोलती है मैं अपना हिसाब किताब बराबर रखना चाहती हूँ, इसलिए मेरे सामान वो फेंके थे तोसू भाई, तो देखिए आज मैंने आपका सामान फेंक कर हिसाब बराबर कर लिया, आज के बाद मेरे से तो पंगा ना लीजिएगा। लेकिन यहाँ हर हरकत पर प्रेम को राही से प्यार होते जा रहा, उसकी हर एटीट्यूड पर प्यार एकदम से बढ़ते जा रहा है। यहाँ प्रेम का दिलो दिमाग में राही छा गई, उसके लिए केक बना रहा, उसको चाह रहा अपनी दिल की बात कहूँ, उसको जहाँ तहाँ राही दिख रही होती है और वो अपने राही के प्यार में, राही के ये देख कर वो एकदम से डूबा हुआ रहता है, होश में भी नहीं रहता है। और सामने आ जाती है परी। परी बोलती क्या हुआ, तो आप कहाँ सोच रहे क्या देख रहे थे, यहाँ पर अरे परी तुम दिख रही होते, मैं तो परी ही हूँ, आपको क्या हो गया। यहाँ पर परी बताती है कि माही से भी अच्छा राही डांस करती है, लेकिन हम माही के सामने नहीं बोल सकते, आपके सामने बोल रहे हैं। आज वो फुई नहीं कुछ पाखी फुई कुछ की रहती तो आज वो राही जीतती, लेकिन तभी यहाँ पर जब वो बोलता है प्रेम की नहीं माही जी भी बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा डांस की, ये सुन लेती है माही के भी दिल में अलग से एक तरफा प्यार जो बोलते हैं वो माही प्रेम के प्यार में डूबना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंट वेंट लेकर एक बोर्ड तैयार करती है जिससे वहाँ खाने का टेबल पर सब बैठने आते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं ये इतने पेंट की महक है, तुम जो करना बाहर जाके करो, यहाँ क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर एक स्पेशल बोर्ड बनाती है राही की, आप लोग देखकर आपका हृदय फेफड़ा गुर्दा सब शौक में पड़ जाएगा, तो इसको संभाल के रखिए, मैं दिखा रही हूँ क्या। और वो क्या होता है, वो होता है अनु और राही की रसोई का बोर्ड जो वो बाहर लगाना चाहती है। ये देख के तो अब प्रेम को आप देख सकते हो कुछ भी बोल रही है उसके लिए तो फूल झड़ रहे हैं, वो अलग ही दिशा में जा रहा है। और यहाँ पर बाप पाखी देख कर एकदम से होश उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि तोसू और किंजल के भी यही क्या कर रही है, ये क्या मतलब कि इसका हिम्मत कितना बढ़ते जा रहा है। लेकिन यहाँ अनुपमा बहुत खुश होती है कि अपनी बेटी के साथ अपना नाम जोड़ तो रही है बेटी मेरी, और वो यहाँ ये सब जो कर रही है राही वो तो अनुपमा को दर्द पहुँचाने के लिए कर रही है, लेकिन अनुपमा का इसमें कोई दर्द नहीं दिख रहा होता है और वो बल्कि खुश हो जाती है। आज वो अपनी थाली पर अनु की रसोई देख कर बोलती है आज के बाद मेरी बेटी का भी नाम मेरे साथ जुड़ गया। यहाँ बा एकदम से टेंशन हो जाती है कि क्या कर रही है लड़की, हम लोग को बर्बाद कर देगी, कहीं की नहीं रखेगी, मतलब कि वो क्या करेगी, घर बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा। यहाँ अनुपमा बहुत खुश है, उसको बोर्ड की तिलक टीका सब कर रही है कि अब मेरा नाम मेरी बेटी के साथ जुड़ रहा। यहाँ पर बेचारी राही देखकर ये हो जाती है कि मैं जितना भी दुख देना चाहती हूँ मम्मी को, अनुपमा जी को, वो तो खुशी हो जा रही है और वो अलग अलग प्लानिंग बना रही है, प्लॉटिंग कर रही है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। यहाँ अनुपमा बोलती है कि तुमने जो बोर्ड बनाया मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सब तोसू और किंजल को पसंद नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बैठकर आ जाता है प्रेम और बोलता है कि आप हम हर समय अनुपमा जी को क्यों आप परेशान कर रही हैं, क्यों उनको दुख दे रही हैं, आपके लिए क्या क्या नहीं की। उनके पास जो सेविंग पैसे थे 10 लाख रुपये आपके अनाथ आश्रम में दिया, आपको द्वारिका चली गई लाने के लिए, फिर भी आप एकदम से ये हैं, आप मतलब चाहती हैं कि आप ही पर सब ध्यान दें, इसलिए आप ये सब हरकत करती हैं। यहाँ पर उस दोनों में थोड़ा सा इसीलिए तू मैं में भी हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं कि केक लेकर जाती है परी, वो जो केक बनाया रहता है राही के लिए प्रेम, और यहाँ गलतफहमी हो जाता है माई को कि वो मेरे लिए बनाया, लेकिन राही का केक था। राही के पास पहुँच जाता है और वो केक खाती है और एंजॉय करती है कि केक देखकर वो समझ जाती है कि केक प्रेम ने ही बनाया है और कोई नहीं बना सकता। यहाँ प्रेम बेचारा डूबा हुआ कि वो सामने जाते तो लड़ती है, लेकिन क्या करें, वो कब उससे प्यार करे जब वो जानता है कि उसको केक बहुत पसंद आ रहा है, खुश हो जा रहा है और यहाँ चाहता है कि मैं इससे कभी दूर ना रहूँ। यहाँ पर राही चाहती बिजनेस थॉट्स के साथ कि इसको छोड़ना बेवकूफ़ी होगा, ये हमारे किचन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ माई देखिए किचन में आकर वही पेस्ट्रीज को ढूंढ रही है इधर उधर, वो कहाँ से मिलेगा। अनुपमा बोलती क्या ढूंढ रही हो, तो ये पेस्ट्रीज, यहाँ पेस्ट्रीज रह सकता है बेटा, कोई ना कोई खा गया होगा। वो बेचारी का मुँह लटक जाता है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर हिसाब किताब लेकर राही तैयार हो जाती है सबका हिसाब किताब करने के लिए। यहाँ पर सभी तो खुश तो हो जाते हैं स्टाफ और पूछते हैं कि तुमको खाना वाना बनाने आता है, होगा ना। तो यहाँ पर राही बोलती ज़रूरी थोड़ी है खाना बनाना, आप लोग है किस लिए हैं, आप लोग बनाइए और मैं आप लोग का हिसाब किताब देखूंगी। ये सुनकर अनुपमा थोड़ा सा दुखी हो जाती, ये एटीट्यूड तो सही नहीं था, आपको नहीं आता बनाने तो आप जानकी बहन को बोल सकते थे कि आप हैं मुझे सिखाइएगा, मैं बना लूँगी। यहाँ पर बेचारी माही एकदम जल भून रही है राही का हर एटीट्यूड को देख कर कि अब क्या करेगी। और देखिए यहाँ चेंजिंग आपको दिखेगा जब तोसू आता बोलता ज़्यादा मत बनो
खरगोश की तुम कछुआ तुमको फेल कर दे, इतना उड़ो मत। यहाँ पर अनुपमा बोलती है रातों रात कोई बिजनेस एक पर एक बढ़ नहीं जाता है बेटा, बिजनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा सब्र चाहिए। यहाँ पर बोलती है राही कि आपके जैसा दान करेंगे तो कभी हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट देखना हमारा बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप तो प्रॉफिट देखने से नहीं, आपको तो हर समय ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट में देना है, आपको सेवा करना है, उससे बिजनेस नहीं होता। ये सुनकर तोसू तो खुश हो जाता है कि सही बात है। या तोसू की तारीफ भी करती है कि भाई तोसू भाई यहाँ MBA पढ़े हैं बिजनेस से और आप उनका फ़ायदा नहीं ले पाई हैं, मैं अब तोसू भाई का हर एक दिमाग का फ़ायदा लूँगी, वो उन्हीं से आगे बढ़ेगा। ये सुन के तोसू तो खुश हो जाती है, लेकिन अनुपमा समझ जाती है कि कर क्या रही है। यहाँ पर बेचारा प्रेम भी देख कर एकदम से हो जाता है कि इसका सोच कैसा है, इसे नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर बेचारा सोच रहा कब वो आकर प्रेस्टीज के लिए मुझे थैंक यू बोलेगी, और कब ये सब बोल ही रहा था तो सोचती है माही कि मेरे लिए इंतज़ार कर रहा कि मुझे प्रेस्टीज कैसा लगा। जब वो माही अचानक से बोल देती मुझे प्रेस्टीज अच्छा लगा बिना खाए, तब भी बेचारा प्रेम सोच रहा है अरे पेस्ट्री जो एक बाइट खाकर राही जरूर माही को पास वन कर दी, मेरा प्यार का तो सत्यानाश कर दी, इस तरह से वो बात करता है। यहाँ पर वही डिलीवर और बिजनेस का कुछ बात होती है तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि जहाँ से सामान लाते हो वहीं से लाओ, वहाँ का सामान बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ तोसू बोलता है कि क्यों ना मैं होलसेल से लाऊँ, वहाँ होलसेल से मुझे सस्ता पड़ेगा। लेकिन अनुपमा साफ साफ मना कर देती है कि जहाँ से मैं पहले से लेती हूँ वहाँ विश्वास है वहीं से लेंगे। लेकिन राही आकर यहाँ कट कर देती है, बोलती है नहीं, जो आएगा सामान होलसेल से आएगा, बचत होना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस में बचत ही नहीं तो कैसा बिजनेस। यहाँ अनुपमा बोलती है बिजनेस के लिए बेटा ज़रूरी नहीं है, बचत करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम जिस हिसाब से देख रही हो वो हिसाब सही नहीं है। तुम्हारे लिए फ़ायदा पैसा हो सकता है, मेरे लिए फ़ायदा की दुनिया का जो दिल की संतुष्टि होती है, जो उनके लिए मैं करती हूँ। मैं खाना बेचती हूँ तो खाना बेचने के साथ साथ मैं ईमान नहीं बेच सकती हूँ, उन लोगों को अच्छा खाना ही देना, अपना ग्राहक का दिल जितना ज़रूरी होता है। यहाँ पर दोनों माँ बेटी में इसी बात का तू में हो जाती है। यहाँ राही का कहना है ग्राहक से ज़्यादा अपना मुनाफा देखना बहुत ज़रूरी होता है, कि मुनाफा से आप नहीं खुश हो सकता है, ग्राहक से खुश होना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ अनुपमा वो अपने हाथ को दिखाती, ये हाथ खटने वाला है बेटा, और ये कल ठेला खोली थी और आज मैं क्लाउड किचन चला रही हूँ, और यही हाथ 1000 हाथ बन चुके हैं, और सभी बहनें मेरे साथ मिलकर हम लोग मेहनत से खाना बनाते हैं और ग्राहक को संतुष्ट करते हैं। तो तुम्हारा जो सोच है वो सही नहीं है। यहाँ पर रूल चेंज करने के लिए राही बोलती है तो रूल चेंज हो सकता है अनुपमा कहना, लेकिन रूट तो चेंज नहीं हो सकता। दोनों माँ बेटी में ही बिजनेस की बातें हो रही है। आगे का एपिसोड देखते क्या राही बिजनेस करना चाहती है या बिजनेस को डुबाना चाहती है, वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।